जब कोई मुझे बोलता है ना कि दुष्यंत सर, अगर एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया और मैं फेल हो गया तो क्या होगा सर? बच्चों, मैं उसको बोलता हूँ बेटा तो इधर आ जा, मैं तेरा फोड़ देता हूँ सर। क्यों? अगर सोचना ही है तो क्यों अच्छा नहीं सोच सकते? वाई कांट वी थिंक इन मच बेटर वे? आई हैव सीन, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जो मेरी क्लास में लिटरली दे आर टॉपर्स। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड ग्रुप क्लियर कर लिया है और सारे सेकंड ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप एक ग्रुप क्लियर कर लिया और सारे सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन है, बट स्टिल एग्जाम देकर आने के बाद दुष्यंत सर यकीन मानिए मैं क्लियर नहीं हो रहा हूं। आइडियली आप नकारात्मकता को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो मैं यही कहता हूं कि पेपर देकर एक बार घर आ गए, अब खत्म हो गया यार, अब रिजल्ट आएगा 25 अगस्त को। सो अपने हाथ में अभी 2.5 महीने, क्यों ना इन 2.5 महीनों को बहुत अच्छे से जिया जाए, अपने करियर को और अच्छे तरीके से शेप किया जाए इस 2.5 महीने में। और लॉ पढ़ते हो ना, तो एक चीज तो याद रखो, जब तक तुम्हारी मार्कशीट पे ये नहीं लिखा है कि तुम फेल हो, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ पास हैं। हाँ, अब कोई ऐसा स्टूडेंट था जिसने पेपर ही नहीं दिया, कोई ऐसा स्टूडेंट था जो 40 मार्क का ही अटेम्प्ट करके आया है, वो मान सकता है कि वो फेल है। बट यकीन मानिए मैंने ऐसी बहुत सारी मार्कशीट्स देखी हैं जहाँ पे मॉडरेशन और बाकी चीज़ों के 15-15 मार्क्स तक ICSI ने रिवॉर्ड किए हैं। और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने बताया मुझे कि सर ग्रुप 2 में SLCM का पेपर थोड़ा सा टफ गया, तो मुझे लगता है वहाँ पे ICSI डेफिनेटली मॉडरेशन मार्क्स देने चाहिए मुझे, जैसा कि मैंने पिछले कई एग्जाम्स में देखा है। लेकिन क्या मैं निराश हो जाऊं? क्या मैं हताश हो जाऊं? क्या मैं ऐसा समझ लूं कि दुनिया खत्म हो चुकी है? क्या मैं ये सोच लूं कि CS करने के लिए मैं बना ही नहीं हूं, CS कोर्स मेरे लिए बना ही नहीं है? क्या मुझे CS ड्रॉप कर देना चाहिए बिकॉज देयर हैव बीन मल्टीपल अटेम्प्ट्स एंड आई एम टायर्ड ऑफ विटनेसिंग द फेलियर्स? अरे बच्चों, IAS के अटेम्प्ट में, UPSC के एग्जाम में चेक कीजिए, एक व्यक्ति ने 10 अटेम्प्ट दिए, वो 10 अटेम्प्ट तक फेल होता रहा और लास्ट अटेम्प्ट में उसे सक्सेस मिली बच्चों। सो क्यों? एंड वन मोर थिंग, एक और चीज़ है, सिद्धांत करके कोई कैंडिडेट हैं जिन्होंने 10 साल मेहनत की, 6 अटेम्प्ट फेल हुए, UPSC में 6 अटेम्प्ट फेल हुए। हम लोग तो साला 3 अटेम्प्ट फेल होने के बाद उम्मीद छोड़ देते हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म हो गई। ही फेल्ड फॉर 6 अटेम्प्ट्स, 2 बार उनका प्रीलिम्स गया, 3 बार उनका मेंस गया, और आखिरी पेपर सुनिएगा ध्यान से, जिन लोगों को लगता है पेपर में बिगड़ा है, आखिरी पेपर में बहुत खराब किया। इंटरव्यू मेरा, अच्छा 6वें अटेम्प्ट में उनका इंटरव्यू में चला गया और 11 मार्क्स से उन्होंने 6वें अटेम्प्ट में मिस किया एंड देन ही क्लियर्ड इन 7th अटेम्प्ट। सो अरे तुम अगर फेल भी हो रहे हो तो उम्मीद क्यों छोड़ना यार, अगले अटेम्प्ट में पास हो गए। श्रुति शर्मा, उन्होंने क्लियर किया, मैंने कई बार क्लियर किया। अगर तुमने एग्जाम अच्छा दिया है, अगर तुमने एग्जाम भाड़ में गया, तुमने अगर प्रिपरेशन अच्छी की, तुमने अगर अपनी जान लगाकर मेहनत की, सब कुछ अगर बेहतरीन हुआ, तो जरूरत क्या है रिग्रेट करने की? अरे अगर नहीं निकला, CS कोर्स ने तुमको मेहनत करना सिखा दिया है, CS कोर्स ने तुमको मेहनत करना सिखा दिया है, तुमको अच्छी जीवन शैली सिखा दी है, तुमको अनुशासन में रहना सिखा दिया है। अरे अगले अटेम्प्ट में बन जाओगे यार, मत लो टेंशन, अभी तो खुश रहो। और नहीं बन पाए, क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या तुमको जहर देके तुम्हारे माँ बाप मार देंगे? अरे ऐसे कई स्टूडेंट है जो CS नहीं कर पाए लेकिन आज उससे ज्यादा कमा रहे हैं जिसने CS किया है। इस कोर्स ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है, एक अच्छी जीवन शैली सिखाई है। तो टेंशन मत लो, नाराज मत हो, निराश मत हो, हताश मत हो, खड़े हो जाओ और वापस से लग जाओ। जो भी तुम्हारा क्रिया है ये सोच के चलो कि तुम पास होने वाले हो। अगर तुमने 40, 45, 50 मार्क का भी मिनिमम अटेम्प्ट किया है तो प्लीज ये सोचो कि तुम पास होगे बच्चों। चिंता मत करो यार और तैयारी शुरू कर दो। अगर बोथ ग्रुप के एग्जाम्स दिए थे तो प्लीज आप अपना जॉब वगैरह शुरू कर दीजिए। जैसा कि मैं कहता हूं, अगर एक ही ग्रुप का एग्जाम दिया था, अगले ग्रुप की तैयारी शुरू कर दीजिए। रुकिए मत, रुका हुआ पानी नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। जीवन में चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए बच्चों, थकिए मत बच्चों। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। निराश मत होइए बच्चों।